वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम 30 डेज स्ट्रैटेजी वीएलडब्ल्यू के रिलेटेड स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। क्या 30 डेज की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप एस्पिरेंट को ये चीज़ समझनी है कि इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1400 पोस्ट्स हैं वीएलडब्ल्यू के अंदर, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से हाथ में नहीं आने वाली है। जैसे आपने रिसेंटली देखा कि जेकेपीएसआई का 1200 वैकेंसीज पे रिजल्ट निकला है, उसकी रेस भी होगी, लेकिन जितने एस्पिरेंट के जो मेरिट में आ रहे हैं, जो रेस के लिए लिए जाएंगे, वो एस्पिरेंट की मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। जो बाकी रह गए हैं, दिल घबराना नहीं है, छोटा नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे मैसेजेस फ़ोन करते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि 29 साल 30 साल एज हो चुकी है, फलाने एग्ज़ाम दिए हैं, 2-2 नंबर से 4-4 नंबर से रह गए। देखो, इसके पीछे कारण ये होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एग्ज़ाम कैलेंडर के रिलेटेड, एस्टिमेटेड एग्जाम डेट के रिलेटेड, सिलेबस डिस्कशन होगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 को हम देख लेते हैं, जो कि है एग्जाम कैलेंडर के रिलेटेड। देखो, सभी एस्पिरेंट ने देखा कि जेकेएसएसबी ने सिटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड लेटर्स लिखे हैं, डिवकॉम्स को, डिवकॉम ने डिप्टी कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर ने आगे सब डिपार्टमेंट्स को लिखे हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। तो अब जो है वेट जो किस चीज़ का किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है एग्जाम कैलेंडर का। तो एग्जाम कैलेंडर जो कि 30 दिन पहले, अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन पहले जो है एग्जाम के निकलता है। इसका मतलब हम लगा सकते हैं या तो 3 या तो 10 दिसंबर को एग्जाम आपका हो सकता है, और कैलेंडर जो है वो नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट जो मंडे है, कल से मंडे, जो कल से मंडे है, कल से लेकर सैटरडे तक जो है आपका, होपफुली इन दिनों में आपका कैलेंडर जो है वो रिलीज हो जाएगा। देखो, जिनके भेजे में नहीं ना पढ़ रही है बातें, तो उन्हें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही इमोशनल रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे करते हैं, मैं बड़ा ठीक ठाक बेइज्जती करता होता हूँ, जो फालतू की बातें करने, जी ये है वो है, इतने नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं। मैंने कहा भाई सब पढ़ते क्या हो? नहीं जी, आपने ये पढ़ा वो किया। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो। आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जब तो ये चीज़ समझ नहीं आएगी, तो आप जितने भी इररिलेवेंट चीज़ें, मेरे बंदा एक मुझे नोट्स अपने फ़ोन से ऐसे नोटबुक के फ़ोटो भेज रहा है कि मैं ऐसे नोट्स बना रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, ये है तो बिल्कुल बेकार सा, मतलब यानी एक ऐसा बेकार सा टॉपिक पे उसने 8 या 9 पेज लिखे हुए हैं। तो इस तरह नहीं काम चलने वाला है। थोड़ा-सा अक्ल लगानी है, स्मार्ट वर्क करना होता है, किस चीज़ को कितना पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है, किसकी कितनी वेटेज हो सकती है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो एग्ज़ाम की बात करें, ये मान लो आप सीधा-सीधा 10 दिसंबर या 3, अगर आप 3 ही मान के चलो, अगर 10 को होता है 7 दिन और रिवीजन के लिए आपको मिल जाएँगे। 3 दिसंबर यानी अप्रॉक्सिमेट जो है आपके पास 1 महीना बचता है, 30 दिन। तो 30 दिन जो है आपके पास बचते हैं, 30 दिन की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। आपको जैसे सूटेबल लगता है, जो आपका ऑलरेडी स्ट्रैटेजी चल रही है, उसी हिसाब से भी चल सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी प्लान होना बहुत ज़रूरी है। फ्रीली नहीं पढ़ना है कभी भी। कोई भी आ गया टॉपिक, वीडियो तो हमने उठा लिया तो पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ चलोगे, तब भी जो है, जो मर्जी जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स की सुन लो, आईएएस की, जो भी एग्जाम जिन्होंने टॉप किए हैं उनकी आप सुन लो, इंटरव्यू देख लो, जो भी कर लो। प्लानिंग के बगैर, प्रॉपर स्ट्रेटजी के बगैर कोई भी नहीं कहेगा कि मेरी सिलेक्शन होगी, मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। इसीलिए सबसे पहला काम होता है प्लानिंग करना, कि क्या आपने आज दिन से लेकर आगे तक क्या करना है, आज दिन का क्या आपका टारगेट है, कल का क्या टारगेट है, पर्टिकुलर डे का टारगेट होना चाहिए। पर्टिकुलर डे में से भी हाफ डे, मॉर्निंग और जो आफ्टरनून से पहले और आफ्टरनून के बाद का टारगेट अलग अलग होना चाहिए, स्मॉल टारगेट्स, ताकि वो अचीव करने में आपको आसानी से हो। तो आप इस तरह से भी चल सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर 7 दिन तक लेते हो, कंटिन्यूसली कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़ते हो, आपको कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस को के 2 सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। हमने एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, अभी थोड़ी देर में आपको बता भी दूंगा। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश क्या करना है, मैथमेटिक्स क्या करना है, ये चीज़ें आपने समझनी है। डेज भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि इन दिनों में इस तरह से हमने 7 दिन ये पढ़ना है, 4 दिन, 5 दिन। बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट करने लग जाती है, भाई साहब 4 दिन में इंग्लिश क्या करेंगे, 5 दिन में मैथमेटिक्स क्या करेंगे। भाई साहब, आपको तो इसी दिन हो कि वीएलडब्ल्यू को पढ़ते हुए साल भर तो हो गया ना पढ़ते हुए। अब ये एक तरह की रिवीजन वाली बात कर रहा हूँ। रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब एडिशन की बात करो, कुछ नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश करो, लेकिन पूरे दिन में नई चीज़ें ऐड नहीं करनी है। अगर दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पुराना ही रिवाइज करो, 4 घंटे में नई चीज़ ऐड करो। ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप रिवाइज ही करते रहो, पिछला ही आगे ऐड ना करो। ऐड करना भी ज़रूरी है, इसलिए हाफ टाइम जो है ऐड करनी नई चीज़ें, और जो 50% टाइम है उसको आपने रिवीजन में लगाना है, जो आपने पढ़ी हुई चीज़ें हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। तो जहाँ तक बात करें, आपको इसमें जनरल अवेयरनेस की बात करें, यहाँ पर करंट अफेयर, पॉलिटिकल डिवीजन, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह सभी टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट पढ़ा दिए हैं। जस्ट हमारा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक बचता है, बाकी सारे हमने कवर कर दिए हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स भी, नोट्स भी, एमसीक्यू वीडियो, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर हमने करवा दी हैं। तो इसमें जो साइंस एंड टेक का टॉपिक बचता है, इसमें आई डोंट थिंक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो वो करंट रिलेटेड होगा, तो उसमें करंट अफेयर में ही, आप साइंस एंड टेक के करंट अफेयर में ही कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आप वीडियो सीरीज़ चलाओ, तो इसमें वीडियो सीरीज़ की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो है 15 और 5 ये सब टॉपिक्स मिला लो, 5 6 20 प्लस जो है टॉपिक्स आपके बनते हैं। 20 टॉपिक है, तो एक एक नंबर का ही पर टॉपिक ले लो आप, तो बात बनती है। करंट अफेयर का भी 1 या 2 या 3, 1 से लेकर 3, या 1 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएगा।
ये नहीं है कि आप मंथली, वीकली, डेली करंट अफेयर आप पढ़ने लग जाओ या न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ, इसमें बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं करनी। आप कहोगे ये कौन सा टीचर आ गया रोक रहा है न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से। भाई साहब एग्ज़ाम के हिसाब से बात करनी चाहिए। अब जेके पीएससी की जेकेएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली करंट अफेयर पढ़ो। लेकिन यहाँ पर वो वेटेज नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से स्मार्ट स्टडी करनी है, चीज़ों को समझना है। और इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर को, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका भी हमने हल आपके लिए नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी वे में आपको कवर अप करवा दी गई है। जहाँ तक बात है इंग्लिश की, इंग्लिश में हमने आपको इसके भी प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ ही में प्रोवाइड किए। कुछ टॉपिक जो हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किए, जो कि पैसेज हो गया, कंप्रिहेंसिव आ गया, सिनोनिम एंटोनिम आ गया, इस तरह के टॉपिक जो है ये पढ़ के भी नहीं आते, क्योंकि 1 लाख सिनोनिम भी पढ़ लो, कोई ऐसा आएगा जो आपके बस में नहीं होगा, इसलिए इसको स्किप करना ही बेटर रहता है। और इसके बाद ये 2 टॉपिक जो आते हैं, ये डायरेक्टली हमने कुछ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। नोट्स जो इसके रीजनिंग के हमने प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए हैं आपको, प्रैक्टिस आप इसमें से कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग जहाँ पर मेंशन है, तो इसी के अंदर आ जाता है सभी। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, ये सारे इसके अंदर ही कवर अप हो जाते हैं, तो ये सिलेबस में है। एनालॉजी का बड़ा रोल रहेगा, फिगर एनालॉजी खास करके इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सीरीज तो डेफिनेटली साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैथमेटिक की बात करें, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर देखें। नोट्स मैथमेटिक के आपको नहीं मिलेंगे, वीडियो लेक्चर से ही जो आपको हो सकता है। अगर बैकग्राउंड मैथमेटिक की नहीं है, टेंशन मत लें, आपको एक तरीका आपको बताया जाएगा जिससे आप जो है 6 नंबर जो है एटलीस्ट आपको यहाँ से 15 में से निकालने हैं। बाकी सब्जेक्ट का अच्छे से आपने करना पड़ेगा आपको तैयार। अभी करना ये है आपको, सबसे पहले देखो, जिसने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए भी हमने हल रखा हुआ है। आपने जस्ट करना ये है कि कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 3 पीडीएफ, जो को उतनी ज़्यादा पीडीएफ पेजेस नहीं है, जो आपका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इन 3 पीडीएफ को अभी तक आपने प्रिंट नहीं निकलवाया है तो प्रिंट निकलवाए, वो भी 2 साइड पे होना चाहिए। एक साइड पे प्रिंट नहीं निकलवाना, वैसे बड़ा लगेगा आपको। 2 साइड पे प्रिंट होना चाहिए, हर पेज के दूसरी साइड, बैक साइड भी प्रिंट होना चाहिए, ताकि आपको कम लगे मटेरियल। कम लगता है ना बंदे को, टेंशन नहीं यार, इतने पढ़ना है बस, ये तो 100 पेजेस हैं, आराम से पढ़ लेंगे। तो ये जो है आपको प्रिंट निकालना है। इसके अलावा जो बाकी है रीजनिंग की प्रैक्टिस है, वो मोबाइल से ही पढ़ने हैं। वीडियोस मैथमेटिक्स की सिर्फ वीडियोस ही वो देखनी है। एमसीक्यूज भी फोन से ही पीडीएफ में पढ़ने हैं, वीडियो लेक्चर्स भी देखने हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो जनरल अवेयरनेस की पीडीएफ है, इसमें ऑलमोस्ट हमने अभी भी लेक्चर हमने स्टार्ट किया, सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड की हुई हैं। तो 90 पेजेस हैं, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। 90 पेजेस हैं तो 45 पे आ जाएगा, 2 साइड अब करवाओगे तो 46 जो है इसमें पेजेस हैं। टोटल 23 पेजेस में इसमें आ जाएगा, कंप्यूटर का कवर अप हो जाएगा आपको। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर की है। इंग्लिश में हमने 23 पेज पे निपटा दिया, जिसमें ग्रामर के साथ एमसीक्यूज भी ऐड किए हुए हैं। ये 3 पीडीएफ आपने प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और अगर ये पीडीएफ अभी तक आपने नहीं ली हुई है तो ये व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट ले लें, इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ये पीडीएफ्स लें। इसके अलावा जो पीडीएफ्स होंगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फोटो भेजते हैं कि हमने ये प्रिंट निकाल लिया। देखो मैंने आपको पहले ही कहा है, पैसे ज़ाया नहीं करने, आपको प्रिंट ये 3 निकालनी है, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। फिर आपको निकल जाना है कहीं लाइब्रेरी में बैठो, दरिया पर बैठो, कहीं पहाड़ पर चढ़ जाओ, शांति वाली जगह पर निकल जाना और अच्छे से पढ़ना है। 30 दिन भी काफ़ी होते हैं अगर दिल लगी से, अच्छे से, कंसंट्रेशन से, फोकस से चीज़ों को पढ़ा जाए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा जाए। 30 दिन भी काफ़ी होते हैं, पर डे 8 घंटे लेकर अगर आप चलते हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आगे आपको मैं बताऊँ, इसके बाद की जो आपको यहाँ पर रीजनिंग प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वीएलडब्ल्यू के रिवीजन सेट्स होंगे, कंप्यूटर के 1000 लगभग एमसीक्यूज इसमें पड़े हैं। तो ये एमसीक्यूज ये फ़ोन से ही प्रैक्टिस करना है, इसमें पीडीएफ की प्रिंट आउट नहीं निकालनी, क्योंकि यहाँ पर 386 पेजेस की एमसीक्यूज से सीरीज है कंप्यूटर की। इसके अलावा करंट अफेयर का हमने एक पार्ट बना दिया है, एक पार्ट और हम होपफुली जल्दी ही रिलीज़ करेंगे। और इन्वायरमेंट की जो पीडीएफ है, ये सारी चीज़ें आपने फ़ोन में ही पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद ये जीके का रिवीजन हमने चलाई थी, इसकी भी कुछ एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड की थी, ये भी आपने फ़ोन में ही पढ़नी है। वीडियो लेक्चर्स आपको लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, इस तरह से लिंक होंगे, लिंक आपने देखने हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे इसके आगे लिंक नहीं नजर आते। एक्चुअल में यहाँ पर रीड मोर लिखा होता है, कौन यार मगजमारी करे, समझ नहीं आती, बार बार बताता हूँ। रीड मोर होता है ना, उसके क्लिक करो, बाकी वाले भी शो हो जाते हैं। इतना तो थोड़ा सा यार आप थोड़ा सा ध्यान रखो। कहते हैं कहाँ जी वीडियो आदि है, ये है वो है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंग्लिश, मैथमेटिक और रीजनिंग की वीडियो से आप देखें, प्रैक्टिस करें, शार्ट से नोट्स खुद भी लिखने की कोशिश करें, खास करके मैथमेटिक की प्रैक्टिस करें। और जितनी ये वीडियो लेक्चर्स हैं या इसको अच्छे से देख लो, 6 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हो। इसके लिए आपको ये स्क्रीनशॉट आपको ले लें, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये जो आपको मैंने कहा 3 पीडीएफ निकाल कर अच्छे से तैयारी करो, ये काम आपने करना है। और इसके साथ साथ अगर आपने नोट्स लिए हुए हैं तो इसमें अगर कोई भी काफ़ी देर पहले, यार 1-2 महीने पहले भी आपने नोट्स लिए हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमने कुछ नई चीज़ें भी ऐड की हैं इसमें, एडिशनल चीज़ें, तो वो भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर भी, और इंग्लिश के भी हमने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है। तो ये जो है आप लें और अच्छे से प्रिपरेशन करो। और जिन्होंने ये ले लिया, अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो
बहुत सारे स्टूडेंट्स सामने ऑफ़र रखा था 1 डे के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी मैसेज कर रहे हैं कि आपने ऑफ़र वापस से एक बार ओपन करो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 डे मोर जो है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। आज के दिन भी ये ऑफ़र आपके लिए खुला रहेगा। सभी एस्पिरेंट जो है अब मौका है आपके पास कि ₹50 के अंदर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, ले और इसको 1 दिन में ही नहीं अटेम्प्ट करने हैं, आपको थोड़ा टाइम टेबल के हिसाब से जो सब्जेक्ट पार्ट है उसी सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं और जो फुल लेंथ है वो आपने कम से कम 5 दिन में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो जस्ट मिनिमम चार्जेस होते हैं ऐप डेवलपर और ऐप की टीम के, तो उसी पे आपको ये एक किया जा रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर प्ले स्टोर में इस तरह की जो आइकॉन वाली ऐप होगी जेकेएससीबी स्टडी फास्ट की, वो आप डाउनलोड कर सकते हो या व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये काम आप कंटिन्यू रखो, एग्जाम डेफिनेटली आ रहा है, हमारी क्लासेस भी चल रही है, वीएलडब्ल्यू की हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं, वो भी आप देख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी कोई भी राय है कमेंट में ज़रूर दें। कोई भी आप चाहते हो किसी चीज़ पे हम लेक्चर लाएं या कोई भी आप इंप्रूवमेंट चाहते हो कि हम लेक्चर में ये इंप्रूवमेंट करें, तो आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आप चाहते हो कि आपकी लिस्ट में नाम जो है आपका सिलेक्शन वाले जो कट ऑफ होता है उसके ऊपर आए, तो वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ एस्पिरेंट मुझे कमेंट करते हैं, मैं एक ही रिप्लाई देता हूँ, कैसे सिलेक्शन होगी क्या करें, मैं एक ही रिप्लाई देता हूँ कि मेहनत करो। बस मेहनत जो करेगा वही सिलेक्ट होगा। जो मेहनत, वो भी मेहनत करनी है, ये नहीं है कुछ बेचारे मेहनत करते रहते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं, गलत चीज़ें पढ़ते हैं, इर्रेलेवेंट पढ़ते हैं, तो वो मेहनत बेचारी को ज़ाया जाती है। तो इर्रेलेवेंट नहीं पढ़ना, रेलेवेंट तरीके से पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।